नौवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, एशितव और वैशितव, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्मवेद पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, एशितव, वैशितव, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञतव, दुर्श्रवण, प्रकाम्य प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षतव, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरतव, सर्व न्यायकतव, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों का प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा है तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में षड और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन सहस्त्र विधि विधान के अनुसार निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 90 दिन तक इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर ऐसी कोई कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसारिक इच्छाओं आवश्यकता से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय।